पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने चरवाक दर्शन के ज्ञान मीमांसीय जो अवधारणा है उस पे विचार किया है। इस लेक्चर में हम लोग चरवाक दर्शन के तत्व मीमांसा को देखेंगे और विचार करेंगे कि अपनी प्रत्यक्षवादी ज्ञान मीमांसा के आधार पर अपनी तत्व मीमांसा की रूपरेखा किस तरीके से चरवाक दर्शन प्रस्तुत करता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि चरवाक दर्शन क्या है, प्रत्यक्षवादी है और प्रत्यक्षवादी होने के कारण प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है। और यही कारण है कि प्रत्यक्षवादी ज्ञान मीमांसा के आधार पर प्रत्यक्ष से सिर्फ और सिर्फ भौतिक जगत का ही हमें क्या होता है, ज्ञान मिलता है। सिर्फ भौतिक जो जड़ तत्व हैं उन्हीं का ही प्रत्यक्ष किया जा सकता है। इसीलिए जो चरवाक दर्शन की जो तत्व मीमांसा है वो क्या है, जड़वादी भौतिकवादी है। अब यहाँ पर तत्व मीमांसा पर विचार करने से पहले तत्व मीमांसा क्या है इसे थोड़ा समझ लेते हैं। तत्व मीमांसा जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, दो शब्दों के मेल से बना है, पहला तत्व और दूसरा मीमांसा। तत्व का अर्थ होता है मूल सत्ता, मूल तत्व, जिसके आधार पर संपूर्ण सृष्टि की व्याख्या की जा सकती है। अर्थात तत्व मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह धारा है जो मूल सत्ता अर्थात रियलिटी की क्या करता है, खोज करता है, जिसके आधार पर अन्य तत्वों की, अन्य वस्तुओं की व्याख्या की जा सके। तो यही कारण है कि तत्व मीमांसा के अंतर्गत मूल रूप से आत्मा, ईश्वर और जगत की विवेचना की जाती है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि चरवाक दर्शन अपनी तत्व मीमांसा में आत्मा, ईश्वर और जगत की व्याख्या किस तरह करता है। तो सबसे पहले जैसा कि प्रत्यक्षवादी है इसीलिए प्रत्यक्ष भौतिक जगत का होता है, तो जगत की व्याख्या देखते हैं। तो चरवाक दर्शन के अनुसार जो जगत है वो चार भूतों से बना हुआ है, क्योंकि प्रत्यक्ष हमें सिर्फ चार भूतों का ही होता है, पृथ्वी का, जल, अग्नि और वायु तत्व का। जो आकाश तत्व है उसका प्रत्यक्ष हमें नहीं होता है। यही कारण है कि चरवाक दर्शन कहता है कि जो जगत है ये चार भूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु से निर्मित है, अर्थात चतुर्भुत निर्मित है। इसलिए चरवाक दर्शन के तत्वमीमांसीय अवधारणा को जड़वादी भौतिकवादी अवधारणा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए इसे जड़वादी या भौतिकवादी कहते हैं। इसकी अवधारणा को क्या कहते हैं? जड़वादी कहते हैं, भौतिकवादी कहते हैं। अब जगत की उत्पत्ति के संबंध में चरवाक दर्शन कहता है कि जगत के जो चार भूत हैं, ये चार महाभूत के अंदर स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ने और एक दूसरे के साथ अलग होने की प्रवृत्ति है, इनके अंदर व्याप्त है। अर्थात ये स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक दूसरे से अलग होते हैं और अपनी इसी स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण ये संसार के विभिन्न वस्तुओं की संरचना करते हैं। अर्थात जगत की उत्पत्ति जो हुई है स्वाभाविक हुई है। दूसरा कहते हैं कि जो जगत की उत्पत्ति है यह पूर्णतः नेचुरल है, ये पूर्णतः क्या है? प्राकृतिक है। इसमें किसी भी बाहरी तत्व का हस्तक्षेप नहीं है। अर्थात जगत की जो उत्पत्ति है वो पूर्णतः प्राकृतिक है।
अब प्रश्न उठता है कि जगत की उत्पत्ति क्या आकस्मिक हुई? तो चरवाक दर्शन कहता है कि जगत की उत्पत्ति स्वाभाविक रूप से आकस्मिक हुई, इसमें किसी भी बाहरी तत्व का हस्तक्षेप नहीं है। इसलिए जगत की उत्पत्ति पूर्णतः स्वाभाविक, पूर्णतः प्राकृतिक और पूर्णतः आकस्मिक होने के कारण चरवाक दर्शन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति स्वाभाविक, प्राकृतिक और आकस्मिक है। अब प्रश्न उठता है कि हम देखते हैं कि सृष्टि में गति है, सृष्टि के समस्त जो वस्तुएं हैं निरंतर परिवर्तनशील हैं, निरंतर गतिशील हैं। सृष्टि में आप निरंतर गति देखते हैं, तो प्रश्न यह उठता है कि सृष्टि में क्या गति यांत्रिक है या इसका कोई प्रयोजन है? तो चरवाक दर्शन कहता है कि जो सृष्टि में गति है ये पूर्णतः यांत्रिक है। क्यों? क्योंकि सृष्टि के जो निर्माण हुआ है ये 4 भूतों से हुआ है, और 4 भूतों के अंतर्गत इनके अंदर स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से जुड़ने और एक दूसरे से अलग होने का स्वाभाविक गुण है, जिसके कारण इनके अंदर जो गति है पूर्णतः यांत्रिक है। तो इसलिए गति के मामले में ये यंत्रवादी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। अब देखिए वस्तु के अस्तित्व का जहाँ प्रश्न आता है कि क्या जो जगत है, जगत में वस्तुओं का दृष्टा से स्वतंत्र अस्तित्व है या नहीं है, तो इस प्रश्न के उत्तर में चरवाक दर्शन कहता है कि जो जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं 4 भूतों से निर्मित है, इसलिए जो जगत में समस्त वस्तुएं हैं उनका जो दृष्टा है उससे स्वतंत्र अस्तित्व है। अर्थात इस वस्तु के अस्तित्व के मामले में चरवाक दर्शन स्वतंत्रवादी या वस्तुवादी व्याख्या प्रस्तुत करता है। अर्थात जो वस्तु की सत्ता है वो दृष्टा से स्वतंत्र रूप में स्वीकार करता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि चरवाक दर्शन के अनुसार जो जगत है, जगत 4 स्थूल भूतों से निर्मित है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। इसलिए इसकी जो जगत की व्याख्या है उसे जड़वादी, भौतिकवादी कहते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि प्रत्यक्ष जो है इन्हीं 4 भूतों का होता है। जगत की उत्पत्ति इसके अनुसार स्वाभाविक, प्राकृतिक और आकस्मिक है। गति के मामले में कहना है चरवाक दर्शन का कि इन जो सृष्टि में जो गति है पूर्णतः यांत्रिक है, और सृष्टि में जो वस्तुएं हैं इनका दृष्टा से स्वतंत्र अस्तित्व है। इसलिए गति के मामले में यंत्रवादी और वस्तुओं के अस्तित्व के मामले में वस्तुवादी सिद्धांत प्रस्तुत करता है। अत्यंत महत्वपूर्ण सेक्शन है। अब देखिए जगत के बाद ईश्वर की व्याख्या। तो चूंकि चरवाक दर्शन प्रत्यक्षवादी है और प्रत्यक्षवादी होने के कारण ईश्वर की सत्ता को क्या करता है? अस्वीकार करता है। क्यों? क्योंकि कहता है कि ईश्वर प्रत्यक्ष का विषय नहीं, उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है, इसलिए प्रमाण सिद्ध नहीं होने के कारण ईश्वर का अस्तित्व अस्वीकार्य है। दूसरा, जैसा कि अन्य दर्शन मानते हैं कि जो सृष्टि है भूतों से निर्मित है, तो भूत क्या है? सृष्टि के निर्माण के उपादान कारण हैं। लेकिन किसी भी वस्तु से, किसी भी मटेरियल से कोई वस्तु का निर्माण तब तक नहीं होता है जब तक एक निर्माण करता न हो, अर्थात उसका कोई निमित्त कारण न हो। उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों होने के बाद ही किसी कार्य का संपादन संभव हो पाता है। इसीलिए जो अन्य दार्शनिक हैं जहाँ कहते हैं कि ईश्वर क्या है? वही निमित्त कारण है, भूत क्या है? उपादान कारण है, और जो ईश्वर है इस सृष्टि का निमित्त कारण है। लेकिन चरवाक दर्शन कहता है कि सृष्टि की जो उत्पत्ति है स्वाभाविक है। जो 4 भूत हैं इनके अंदर स्वाभाविक रूप से जुड़ने और अलग होने की स्वाभाविक प्रवृत्ति विद्यमान है। इसलिए किसी भी
अन्य जो है बाहरी प्रयोजन कारण की, निमित्त कारण की आवश्यकता नहीं है। निमित्त कारण की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ईश्वर को निमित्त कारण के रूप में भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो चरवाक दर्शन ईश्वर को निमित्त कारण के रूप में भी स्वीकार नहीं करता है। अब हुआ प्रयोजन कारण। अब कोई भी कार्य जब संपादित होता है तो उसके पीछे कर्ता का कोई न कोई प्रयोजन होता है। आप सृष्टि में देखते हैं कि जितनी भी गतिविधियां हैं सारी की सारी व्यवस्थित हैं, किसी प्रयोजन के अधीन हैं। तो अब जब कोई व्यक्ति कार्य संपादित करता है तो उसका क्या होता है? प्रयोजन होता है। संपूर्ण सृष्टि का जब उत्पत्ति की जब बात करते हैं तो संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति बिना प्रयोजन के कैसे हो सकती है? इसलिए कुछ विचारक ऐसा मानते हैं कि जो सृष्टि है उसका उत्पत्ति तब तक नहीं हो सकती है जब इसका उत्पत्तिकर्ता का कोई प्रयोजन न हो। तो इसीलिए वो प्रयोजन जिस व्यक्ति का है, जिस सत्ता का है, जिस महाशक्ति का है, वो वही ईश्वर है। तो इसलिए प्रयोजन के रूप में भी, प्रयोजन कर्ता के रूप में भी ईश्वर को जिस तरीके से भारतीय अन्य दार्शनिक स्वीकार करते हैं कि ईश्वर ही उस प्रयोजन का क्या है? निमित्त कारण है, चरवाक दर्शन इसे भी अस्वीकार करता है। क्यों? क्योंकि चरवाक दर्शन कहता है कि सृष्टि में जो व्यवस्था है वो पूर्णतः यांत्रिक है, स्वाभाविक है, इसलिए इसके लिए किसी प्रयोजनकर्ता की आवश्यकता नहीं है। सृष्टि की सारी जो गतिविधियां हैं बिल्कुल प्रयोजनहीन हैं। इस तरीके से प्रयोजन की भी आवश्यकता को अस्वीकार करते हुए ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करता है। अब चूंकि ईश्वर का प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं, निमित्त कारण के रूप में भी स्वीकार्य नहीं, और प्रयोजन भी मान्य नहीं है, ईश्वर को प्रयोजन के रूप में भी मान्य नहीं है, तब जो ईश्वर के साथ जो एसोसिएटेड जो गुण होते हैं, जैसे ईश्वर को सर्वशक्तिमान भारतीय दर्शनों में माना गया है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, इन गुणों का भी चरवाक दर्शन क्या करता है? खंडन कर देता है। क्योंकि जब ईश्वर का ही अस्तित्व नहीं है तो इन गुणों का अस्तित्व कैसे होगा? इस तरीके से ईश्वर के गुणों का भी क्या करता है? चरवाक दर्शन खंडन कर देता है। अब जो तीसरा जो तत्व है वो है आत्मा। आत्मा को भी जिस रूप में अन्य भारतीय दर्शन स्वीकार करते हैं उस रूप में चरवाक दर्शन स्वीकार नहीं करता है। आत्मा की सत्ता को, अभौतिक सत्ता को पूर्णतः क्या करता है? अस्वीकार करता है। कहता है चरवाक दर्शन कि चैतन्य विशिष्ट देह ही आत्मा है। अर्थात इस मामले में चरवाक दर्शन देहात्मवादी है। क्या है? देहात्मवाद का समर्थन करता है। देहात्मवाद का क्या करता है? समर्थन करता है। यानी उसके अनुसार चैतन्य से जो विशिष्ट देह है, चैतन्य से जो युक्त देह है, उसे ही आत्मा कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या आत्मा की उत्पत्ति स्वाभाविक है? तो कहता है कि जो शरीर में जो चैतन्यता है, चैतन्य विशिष्ट देह है, उसकी उत्पत्ति चार भूतों के विशिष्ट मिश्रण से हुई है। चार भूत कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के विशिष्ट मिश्रण से देह में चैतन्यता का संचार होता है। अब इसे प्रमाण स्वरूप जो है, उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करते हुए कहता है कि जिस प्रकार पान, कत्था, कसैली, चूना आदि के संयोग से लाली क्या होती है? उत्पन्न होती है, जो इन चारों से अलग होती है। उसी तरीके से जब चार भूत विशिष्ट मिश्रण में क्या है? मिलते हैं, तो चैतन्यता का संचार होता है, चैतन्यता की उत्पत्ति होती है। जैसे कहता है कि
ये चार तत्व पूर्णतः एक दूसरे से विपरीत गुणधर्म के हैं, लाली से भी अलग गुणधर्म के हैं, लेकिन जब एक विशिष्ट मिश्रण में चारों मिलते हैं तो लाली की उत्पत्ति होती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देने पर जल की उत्पत्ति होती है। उसी तरीके से चार भूतों के विशिष्ट मिश्रण से चैतन्य विशिष्ट देह की उत्पत्ति होती है, वही आत्मा है। इसके अतिरिक्त कोई आत्मा का अस्तित्व नहीं है। और प्रमाण स्वरूप कहता है कि ये हमारा दैनिक अनुभव भी है। देह से अलग चैतन्य का जो अनुभव है हमें कभी नहीं होता है। हम सामान्य जीवन में भी क्या करते हैं, जो मैं शब्द का प्रयोग करते हैं वो चैतन्य से युक्त देह के लिए ही करते हैं। और इस तरीके से अपने इन तर्कों के माध्यम से कहता है कि चैतन्यता जो है चैतन्य देह का गुण है, आत्मा का गुण नहीं है। इस तरीके से क्या करता है, देहात्मवाद की स्थापना करता है और देहात्मवाद की स्थापना करते हुए आत्मा के अभौतिक अस्तित्व का क्या करता है, खंडन करता है। तो आपने आज के इस लेक्चर में तत्वमीमांसीय सेक्शन में आपने देखा कि तत्वमीमांसीय सेक्शन के अंतर्गत प्रत्यक्षवादी होने के कारण चरवाक दर्शन ईश्वर की सत्ता का खंडन करता है। ईश्वर का सत्ता को खंडन करते हुए कहता है कि ईश्वर प्रत्यक्ष का विषय नहीं, सृष्टि का निमित्त कारण नहीं, प्रयोजन की भी आवश्यकता नहीं है सृष्टि निर्माण के लिए, और ईश्वरीय गुणों का भी स्वाभाविक रूप से ईश्वर की सत्ता ही नहीं है तो ईश्वरीय गुण कैसे होंगे, खंडन हो जाता है। आत्मा के मामले में कहता है कि आत्मा चैतन्य विशिष्ट देह ही आत्मा है। आत्मा की उत्पत्ति स्वाभाविक रूप से उसी प्रकार हुई है जिस प्रकार पान, कत्था, कसैली, चूना के मिश्रण से लाली की उत्पत्ति होती है। इसलिए आत्मा के मामले में क्या करता है, देहात्मवाद की स्थापना करता है। और जगत के मामले में जो प्रत्यक्षवादी होने के कारण चार भूतों से निर्मित मानता है, इसलिए इसकी जो जगत व्याख्या है जड़वादी और भौतिकवादी है। जगत की उत्पत्ति के मामले में स्वाभाविक, प्राकृतिक और आकस्मिक मानता है। जगत में जो गति है यांत्रिक है और वस्तुओं का जो स्वतंत्र अस्तित्व को मानने के कारण वस्तुवादी व्याख्या प्रस्तुत करता है। इस तरीके से आज के लेक्चर में स्पष्ट रूप से आपने चरवाक दर्शन के तत्वमीमांसीय विचार को देखा। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी यदि दिक्कत हो, किसी भी विषय को यदि आप समझ ना सके हों तो नीचे कमेंट करते हुए अवश्य लिखेंगे और उस पर हम विस्तार से एक नया वीडियो भी बनाने का प्रयास करेंगे। आने वाले लेक्चर में हम लोग चरवाक दर्शन के आचार मीमांसीय अवधारणा को देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। ओम शांति।